नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप काफी बड़े लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं। सारे के सारे कार्ड रिवर्स में हैं और सारे के सारे लॉसेस को दिखा रहे हैं। रिलेशनशिप्स टूट गई है या फिर डिफरेंसेस आ गए। जहां रिन्यूअल चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, पैसे की थी, आपकी एनर्जी थी, आपका वक्त था, जहां भी इन्वेस्ट किया था उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर कहीं से हेल्प ले रहे थे तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मन के अंदर बेचैनी बन गई हुई है। ये भी कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों को भी इस बारे में पता चल रहा है। ये भी कि आपको लगता था आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप सब कुछ सेंस कर सकते हैं। अब लग रहा है कि वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो जो आपने सोचा था वैसा भी कुछ नहीं निकला। ऐसा कि वेल्थ के भी, पैसे के भी बड़े ही नुकसान हो गए हैं। काफी कुछ आपका लॉसेस के थ्रू जा रहा है। लग रहा है कि आप गाइडेंस चाहते हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, या फिर कुछ और भी। देखते हैं कि क्या है जो आप जानना चाहते हैं। ऐसा कि जैसे आपके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, कोई ऑप्शन अब बची ही नहीं, आपको कुछ समझ आ ही नहीं रहा। ऐसे कि आप एकदम से असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे कि जैसे अब सब कुछ चला ही गया। चलिए देखते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि बात कुछ बड़ी नहीं है, पर हाँ, इस बार आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा गए हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आपने सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर लिया। सामने वाले को आपने कमजोर समझ लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी ऑपोजिशन को थोड़ी बहुत स्ट्रगल मिल रही हो तो आपको लगने लगता है कि इसको हराना तो आसान है। तो यहीं पर आपसे कुछ चूक हो गई हुई है। अब ये नहीं पता कि आपका किसी के साथ कुछ चल रहा था या नहीं, पर लग ऐसा रहा है कि कहीं पर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। सामने वाले को आप देख नहीं पाए। आपको लगा कि सामने वाला कमजोर है, क्योंकि आपको कुछ साइन इस तरह के मिल रहे थे कि सामने वाला फंसा हुआ है, परेशान है, तो ऐसा भी कि उसका डाउनफॉल चल रहा है। तो यहीं पर आपसे गलती हो गई। कुछ कार्ड्स। ऐसा है कि आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ सही ही किया था। आपके एफर्ट्स भी आपके हिसाब से सही ही थे, पर कहीं पर आपको डाउट्स थे, गलत फहमियां थी। उन गलत फहमियों को आपने क्लियर नहीं किया। इसी वजह से ही आपके नुकसान हुए हैं। पर हाँ, साथ में ये भी है कि डिवाइन आपको चेंज करना चाहते थे। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते थे, और वो तभी आती है जब आपका पुराना वर्जन टूटता है। तो आपके पुराने वर्जन में कुछ ऐसी कमियां थी जिनको तोड़ना जरूरी था। तो इस बार बस उन्हीं को ही तोड़ा गया है। तो जो भी हुआ है उसकी वजह से अपना दिल मत दुखाइएगा, वो आपके अच्छे के लिए ही किया गया है। लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना था। ऐसा होता है कि हमने जो जर्नी आज तक तय की होती है, उस जर्नी में जो एक्सपीरियंसेस हमने लर्न किए होते हैं, जो सीखा हुआ होता है, कभी कभी वो एक्सपीरियंसेस हमें रफ और टफ बना देते हैं। इंसान को रफ एंड टफ बनना चाहिए,
क्योंकि नहीं तो इस दुनिया में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। पर आपको इतना ध्यान रखना होता है कि दिल को सॉफ्ट ही रखना होता है, क्योंकि जहां दिल के मामले है वहां पर रफ एंड टफ नहीं बनना। वहां पर इंसान के पास काइंडनेस भी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, इमोशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर रिश्ते नहीं चलते। तो ऐसा है कि अपनी लाइफ को चलाते चलाते आपका दिल भी थोड़ा रफ हो गया था, थोड़ा सा सख्त हो गया था। तो बस आपके दिल को ही सॉफ्ट करना था। तो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू निकाला गया। अब आप उनको याद भी करेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे भी, और आपको समझ भी आएगा कि रिश्तों को इस तरह सख्ती से ना तो बनाया जा सकता है, ना निभाया जा सकता है, ना ही चलाया जा सकता है। रिश्तों में आपको दिल से ही चलना होगा, इमोशन से ही चलना होगा, सॉफ्ट रहकर ही चलना होगा। चलिए एक और कार्ड। सेम चीज फिर से आई है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, आप ही के अच्छे के लिए हुआ है। लग रहा है कि आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में, रिश्तों में कुछ परेशानियां थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कंप्लेन करते हो और आप उनको सुनते ही नहीं हो। जरूरी नहीं फैमिली ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको थोड़ा बदलना ही था, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे थे कि कहीं पर आपका बिहेवियर सख्त हो गया था। तो बस जो भी हुआ है आपको बदलने के लिए। ऐसा होता है कि जब तक इंसान को परेशानियां ना आए तब तक वो गाइडेंस नहीं लेता। अगर आप कुछ देर से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, गाइडेंस देख रहे हैं, तो डिवाइन चाहते थे कि आप गाइडेंस लें, आप टैरो रीडिंग्स देखें या फिर किसी से कंसल्टेशन लें, ताकि आपको पता चले कि जो भी हुआ क्यों हुआ। तो इसी वजह से ही आपको कुछ गलत फहमियों में रखा गया होगा, आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपसे कुछ गलत करवा दिया गया होगा, ताकि बाद में आपका कहीं पर कुछ दिल टूटे। क्योंकि दिल टूटेगा तभी आप गाइडेंस लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे। नहीं तो आप अपने ही धुन में चलते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि आप सही हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कि आप बुरे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कहीं आपसे कुछ गलतियां हो गई तो उनका पर्पस यही था कि डिवाइन चाहते थे आप गाइडेंस लें, आप इन चीजों की तरफ थोड़ा झुकाव करें, ताकि धीरे 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 आपको सब बात समझ आए। तो बस आपको थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना है, थोड़ा काइंड हार्टेड बनिए। अपनी सख्ती से अपने रिश्तों को हर्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा हो जाता हो जिससे आपके अपने हर्ट हो जाते हो। तो बस इतना सा ही है। बाकी अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको और मैसेजेस भी मिलते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कहा कि आपको फॉलो करना ही है, पर हाँ, जब भी आपके मन में क्यूरियोसिटी आए, आपको कुछ जवाब चाहिए हो, तो हो सकता है कि आपको इन रीडिंग्स के थ्रू वो जवाब मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।